अब आपने क्रॉस रोड्स का एरिया सीख लिया था कल। आज मैं आपको करवाऊंगी पैरेललोग्राम और रोम्बस, इनके एरियाज। पैरेललोग्राम पता है क्या होता है? सबको पता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो। पैरेलल मतलब अगर उनके बीच में आपस में डिस्टेंस नापा जाए तो हर जगह पे आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। दो लाइंस पैरेलल, जैसे एक दीवार बनी होती है, ऊपर की जो पूरी रेखा बराबर होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, आपकी जैसे बुक्स हैं, आपकी नोटबुक है, आपका जो जिसपे आप काम कर रहे होते हो बोर्ड, ये चौरस होता है ना। इसकी अपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं अपोजिट साइड्स। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब आमने सामने की साइड्स, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या होता है कि हर एंगल 90 डिग्रीज का होता है उनका। लेकिन अगर एंगल चेंज हो जाए तो वो शेप भी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, बस इतना होना जरूरी है। उनके अंदर एंगल जो मर्जी बन रहा हो तो वो भी एक पैरेललोग्राम की शेप है। ठीक है, और एक इसमें रोम्बस होता है। रोम्बस होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर और रोम्बस में यही फर्क है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है लेकिन हर एंगल उसका 90 डिग्रीज का है, और रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्रीज का नहीं होता। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं उनके, आमने सामने के। जैसे ए बी सी डी एक रोम्बस है तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो। तो ये है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एरिया, जैसे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, तो पैरेललोग्राम में क्या है, जो उसकी हाइट है, मान लो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी उसका बेस है, तो डी से या सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो ए बी के ऊपर आए। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो वो उसका अल्टीट्यूड हो गया, और जिस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बेस होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए बी बेस है और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो डी ई, ये डी ई इसकी हाइट है। अल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर तीनों एक ही चीज होते हैं। जो लाइन बेस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या इसको हाइट, ये तीनों नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू अल्टीट्यूड। जैसे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसमें बेस इनटू अल्टीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लो। रोम्बस का भी यही होगा, पैरेललोग्राम का भी यही होगा, बेस इनटू अल्टीट्यूड। सब बच्चे नोट कर लो, बेस इनटू अल्टीट्यूड। हाँ, ALTITUDE अल्टीट्यूड। अब इस फॉर्मूला में अगर मान लो आपको एरिया दिया हुआ हो, अगर तो आपको बेस पता है अल्टीट्यूड पता है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एरिया दिया हुआ है और अल्टीट्यूड दिया हुआ है, बेस निकालना है, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। बेस हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अल्टीट्यूड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको अल्टीट्यूड फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को बेस से डिवाइड कर दो, आपको अल्टीट्यूड मिल जाएगा। ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे आर सेम। और एक एरिया ऑफ रोम्बस का भी फॉर्मूला एक और भी होता है। अगर आपको उसके डायगोनल्स पता है तो साइड्स नहीं पता, तब भी आप उसका एरिया निकाल सकते हो। 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज होता है, आप इसको भी नोट कर लो। रोम्बस का एरिया, रोम्बस के दो एरिया हैं, पहला तो वही है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू अल्टीट्यूड। दूसरा फॉर्मूला नोट करो, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, where D1 and D2 are diagonals of the rhombus। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत इजी है। अब आपको फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4.2 सेंटीमीटर। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, बेस 5 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड 4.2 सेंटीमीटर। कितना आया? यस, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड, 5 इंटू 4.2 किया
तो ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन करो। अब आप ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स में फाइंड करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose base is 10 decimeters and altitude is 4.6 decimeter. ये डायमेंशंस डेसीमीटर में दी हुई है पर आपको आंसर स्क्वायर मीटर में निकालना है। यस, बेस इंटू अल्टीट्यूड। अच्छा, बेस 10 डेसीमीटर और अल्टीट्यूड 4.6 डेसीमीटर। 42 क्या? 42 नहीं नहीं। यस, एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं ना, तो बेस तो 1 मीटर हो गया सीधा ही। अल्टीट्यूड 4.6 डेसीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। दोनों को मल्टीप्लाई करो। आसान है ये तो। अब तो बहुत सिंपल हो गया। 1 को 0.46 से मल्टीप्लाई करो तो 0.46 ही आया। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेस 2 मीटर 20 सेंटीमीटर्स और अल्टीट्यूड 60 सेंटीमीटर्स। 20 सेंटीमीटर्स और अल्टीट्यूड 60 सेंटीमीटर। इसको भी स्क्वायर मीटर्स में एरिया निकालो। हाँ, रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल है, सारे ही बेस है, कोई भी ले लो। अल्टीट्यूड तो किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले बेस पे ड्रॉ कर सकते। डायगोनल नहीं हुआ। डायगोनल तो मान लो एक रोम्बस है, उसके चारों एंगल अलग अलग होते हैं ना, 90 से अलग अलग एंगल। डायगोनल तो कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ रहा है ना, बेस पे नहीं। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो इसको। हाँ, यस, 1.32। आप इनको पहले ही मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी हो जाता है। 2 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो 2.2 हो गया ना, 2.20 मीटर्स। इसी तरह 60 सेंटीमीटर है तो 60/100 करो, ये आ गया 0.6 मीटर। अब 2.2 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.32 मीटर स्क्वायर आ गया समझ। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम whose area is 2.25 मीटर स्क्वायर and base is 25 decimeters. 25 decimeters. हाँ, find the altitude of parallelogram whose area is 2.25 meter square and base is 25 decimeters. Find the altitude of a parallelogram whose area is 2.25 meter square and base is 25 decimeters. एरिया दिया हुआ है 2.25 मीटर स्क्वायर और बेस दिया हुआ है 25 डेसीमीटर। आपने अल्टीट्यूड फाइंड करना। नहीं, 0.9 आएगा। क्यों हुआ कंफ्यूजन? 2.25 मीटर को डिवाइड करो 2.5 से, पॉइंट्स को कैंसिल करना है ना। 225/100 हो गया और 25/10 होता है, तो 10 ऊपर चला गया, 10/25। 0 एक कैंसिल हो गई। 25 और 225 की कटिंग हो रही है सीधी 9 के टेबल, तो 0.9 मीटर। अब पता चल गया। 0 बेटा डेसिमल से पहले लगाई है। मैंने पहले बताया था ना आपको, जब हम डेसिमल लगाते हैं उसके पहले 0 लगा देते हैं, क्योंकि अगर 0 लगा होता है तो हमें पता चल जाता है 0.9 होगा। नहीं तो डेसिमल इतना छोटा सा होता है, कई बार डॉट पे नजर ही नहीं जाती। हाँ, नहीं, नीचे 10 आया बेटा, 225 के नीचे 100 है और इंटू 10 है, एक ही 0 कट रही है, एक 0 बच रही है नीचे। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन करो। साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर्स and its altitude is 4 centimeter. Find the area. हाँ, जो अल्टीट्यूड होगा, अगर रोम्बस ड्रॉ करते हो, डायगोनल्स को छोड़ो आप, किसी भी एक पॉइंट से उसके सामने वाली जो साइड है, जैसे मान लो ABCD एक रोम्बस है, तो A से BC के ऊपर डायगोनल, ठीक है, A से BC के ऊपर डायगोनल, अल्टीट्यूड ड्रॉ करो। हाँ, कोई बात नहीं, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर की हाइट काउंट होगी, बेशक वो रोम्बस के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, उसका भी कोई फर्क नहीं। लाइन को एक्सटेंड कर, वो अल्टीट्यूड है, आप डायगोनल को मिक्स कर रहे हो। डायगोनल तो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, है ना। जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ये होता है, लेकिन वो अल्टीट्यूड नहीं गिना जाएगा। आप लोग सॉल्व करो, मैं 1 मिनट आई कोई। हाँ बेटा, कितना आया? हाँ, 6.5 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 26 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 72 सेंटीमीटर्स इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। कौन बताएगा इसको कैसे करना है? रोम्बस का एरिया दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। आपने
एक मिनट, रमित अनमोल चुप रहेंगे, इनके अलावा बच्चे बोले और किसी को भी नहीं पता। हाँ, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम। चलो रमित आप एरिया दिया हुआ है, आपने अल्टीट्यूड फाइंड कर, कितना आएगा? 72। यस, पहले पेरीमीटर से हम साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 32 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो साइड आ गई 32/4, 8 आ गई कटिंग करके। ठीक है, हमें साइड पता चल गई, हमें एरिया पता है, अब हम अल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस पता है हमें, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड। ओके, अब एक क्वेश्चन है, 8 से इसलिए किया क्योंकि अभी हमने पेरीमीटर 32 है, 32 को 4 से डिवाइड किया, साइड आ गई 8। तो एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, तो बेस इसका 8 हो गया इनटू हाइट इज इक्वल टू 72। हाइट इज इक्वल टू 72/8। ठीक है, अब सबको आ गया समझ? अगला क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है ABCD और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB के ऊपर। ठीक है, अब हमें AB दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और AD दिया हुआ है सॉरी CM, हाँ CM दिया हुआ है 10। तो आप इसकी हाइट निकाल लो, एरिया निकाल लो, सर एरिया, हाँ अल्टीट्यूड। CM इज अल्टीट्यूड टू AB। AB दिया हुआ है 16 और CM दिया हुआ है 10। व्हाट इज द एरिया? 160। ठीक है, 16 इंटू 10 160। यस, अगला क्वेश्चन करो। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, इट हैज बेस 15 डेसीमीटर्स and altitude 8 decimeters. Find the cost of watering the field at the rate of 50 पैसे per square meter. एक फील्ड है पैरेललोग्राम की शेप में और इसका बेस है 15 डेसीमीटर और अल्टीट्यूड है 8 डेसीमीटर। आपने इसमें पानी देने की कॉस्ट है 50 पैसे 1 स्क्वायर मीटर पे। ठीक है, तो आपने निकालना है टोटल खर्चा कितना हुआ। हाँ, 50 पैसे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा। नहीं, 6000 इज राइट आंसर। एक मिनट, ये डेकामीटर है बेटा, मैंने डेसीमीटर बोल दिया आपको। डेकामीटर, एक 15 डेकामीटर और एक 8 डेकामीटर अल्टीट्यूड। नहीं, ये टाइम और कितना चेंज करे, अब तक तो स्कूल से आ जाते हैं सब, इसीलिए तो किया था। ये टाइम कितनी देर हो जाती है? अच्छा चलो देख लेंगे। हाँ 15 डेसीमीटर को 10 से गुना करोगे तो 150 मीटर आ गया। अल्टीट्यूड डेकामीटर है 8, तो 8 को 10 से गुना करोगे तो 80 आ गया। 150 को 80 से मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट 12,000 मीटर स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 50 पैसा, 50 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर लो, 50/100, तो 12,000 इंटू 50/100, इनको कटिंग करोगे तो ये 6,000 रुपीज। अब एक क्वेश्चन करो, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज हाँ फिर तो ये पॉइंट में आ जाता ना, 1.5 को 0.8 से। यस ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर if its altitude is twice the corresponding base, determine the base and the altitude. अगर पैरेललोग्राम का एरिया 338 मीटर स्क्वायर है और इसका अल्टीट्यूड बेस का ट्वाइस है, आप बेस को x मान लो और अल्टीट्यूड हो गया 2x। अब आप इसको सॉल्व कर सकते, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। क्या बेटा? 338 मीटर स्क्वायर, आप इसको x मान लो ना, इजी है। बेस को x मान लो, अल्टीट्यूड 2x हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, वहां से x निकाल लो और x की वैल्यूज पुट कर दो। पता नहीं यहाँ तो नहीं आ रही। 26 क्या चीज? अल्टीट्यूड। हाँ, विक्रमजीत का सही है, वंदना ने, रवनीत ने 1 निकाला, सही है। x इंटू 2x कितना हो गया? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 338, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 338/2, ये आ गया 169। x स्क्वायर 169 है तो x कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169। स्क्वायर रूट सबको पता है कैसे निकालते हैं, 13 इंटू 13 169 होता है ना, तो 169 का स्क्वायर रूट आ गया 13। अब बेस है 13 और अल्टीट्यूड है 2 इंटू 13 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, अब बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट if the area is 876 centimeter square, find the base and height of the parallelogram. अब हमारा क्वेश्चन है, बेस, पैरेललोग्राम का बेस जो है वो हाइट का 3 गुना है, तो हाइट सपोज कर लो x है, तो बेस हो गया 3x।
और एरिया 876। अब आप निकालो बेस पे और हाइट। हाँ बेटा, एरिया बताया 876 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस हाइट का 3 गुना आ जाएगा आपका। अच्छा 1 मिनट, मैं देखती हूँ आ रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, ये ना मिस्टेक है इसमें, ये मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है। 876 की जगह 867 कर लो, फिर आ जाएगा। 867 कर लो एरिया। आ गया ना? यस, हो गया कि नहीं? हाँ, x इंटू 3x हो गया 3x स्क्र, 3x स्क्र इज इक्वल टू 867। अब x स्क्र इज इक्वल टू 867 अपॉन 3, कटिंग करके आ गया 289। x स्क्र का स्क्वायर रूट लोगे तो 289 का स्क्वायर रूट इज 17। x 17 आ गया, हाइट 17 आ गई और बेस हाइट का 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 17 ये आ गया 51। ठीक है, चलो बाकी मंडे को करते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बेटा।